हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ महावर। ये वाला ब्लॉग जितिया के दिन का है। तो आज मेरा जितिया का निर्जल व्रत है। अभी 3 बज रहे थे, मैं नहा धोकर एकदम रेडी हो गई हूँ और यहाँ पर मैं महावर लगा रही हूँ। हस्बैंड को आज आउट ऑफ स्टेशन जाना था, लेकिन मैंने बोला आज मेरा व्रत है तो आज मत जाओ। तो वो नहीं गए, कल जाएंगे वो। लेकिन ऑफिस तो वो गए हैं, बट अभी डुगू को स्कूल से लेकर आएंगे तो वो नहीं जाएंगे। मैंने बोला था आप रह जाना, तब मैं पूजा वगैरह कर लूँगी, क्योंकि बेबी ना पूजा करने नहीं देती है। और वैसे भी निर्जला व्रत में ना दिन भर तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन शाम को जब बच्चे परेशान करते हैं ना तो अंदर एनर्जी नहीं रह जाती है। फिर मैंने पायल भी पहन लिया, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं पायल नहीं पहनती हूँ। अभी जस्ट ही मैं नहा कर आई हूँ। मेरी दीदी बोल रही थी कि 5 बजे तक शुभ मुहूर्त है तो पूजा कर लेना। और फिर मैंने बेबी को भी महावर लगाया। तो मैं हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी, और मैं ना डुग्गू का वेट कर रही हूँ। डुग्गू इन द सेंस कि हस्बैंड का, कि हस्बैंड डुग्गू को लेकर आ जाए और बेबी को पकड़े, तब मैं पूजा स्टार्ट करूँ। क्योंकि अभी मैं पूजा अगर स्टार्ट कर दी ना तो ये लड़की मुझे करने नहीं देगी, बहुत परेशान कर रही है। अभी पूरे टॉयज फैला रही है, तो कभी कुछ करी, बदमाशी कर रही हो ना। और आज बेबी ने भी पाँव कलर किया। पैर दिखाओ, ये देखो। हाँ, कैसा लग रहा है बेबी? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने आज ये साड़ी पहनी है। हाँ, मम्मा ने भी लगाया है। मम्मा बोल रही है मम्मा आप। मम्मा ने भी लगाया है, मैंने भी लगा लिया है। और ये वाली मैंने साड़ी पहनी है। और मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड आ जाए। उन्होंने बोला है शायद कि वो आएंगे तो फिर ऑफिस नहीं जाएंगे। और वो कपड़े ना मुझे मशीन में लगाने हैं, बट मैं नहा ली हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि पूजा वगैरह करने के बाद ही करूँ। और एज़ ऑलवेज़ आज रात में भी पानी पीना था और मैं भूल गई, मैं नहीं पी। और मुझे सुबह से प्यास लगी, और अभी तो मुझे लग रहा है ना कि मेरे गले में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। बट हल्का हल्का मुझे ना गले में खराश सी फील हो रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि फ्लावर वगैरह सब धो लूँ, फल वल, तब तक तैयारी करती हूँ धीरे धीरे। टाइम तो हो गया है, 3:15 हो गया है। जुड़कू की छुट्टी 3 बजे होती है, लेकिन शायद हस्बैंड ने उसको लेने के लिए लेट मतलब जाते हैं। कल भी लेट कर दिए थे वो। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो इस साड़ी का नहीं है, बट मैंने इसके साथ ही बेयर अप कर लिया है। ये मैंने ये साड़ी खरीदी नहीं है, मतलब पुरानी ही है। मैं आपको बताई ना, मैं साड़ी ये नहीं खरीदती हूँ, पुरानी साड़ियों को ही रीयूज़ करती हूँ। जितिया में वैसे नई साड़ी पहनते हैं, पर मैं स्टार्टिंग से ना रीयूज़ की हुई साड़ी पहनी हूँ। क्योंकि यार अगर हर फेस्टिवल में नई नई साड़ियाँ पहनने लगे तो मतलब बहुत मुझे वेस्ट सा लगता, मतलब बहुत वेस्ट होता है। तो मैंने ये पहन ली। और ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है बताना। वैसे ये साड़ी ना मुझे काफ़ी पसंद आती है, शुरू से मुझे बहुत पसंद है। मुझे ना कड़ी कड़ी साड़ियाँ अपने ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी तो कोई है नहीं, बट मैं खुद ही दिखाने की कोशिश करती हूँ कि मैं, कोई बात नहीं, डुग्गू आएगा तो मैं उसको बोलूँगी, फिर उसका मन होगा तो मे भी वो दिखा दे। चलिए मैं फटाफट से ना फल वगैरह धोती हूँ। क्या हो गया? हाँ, अब वो महावर मांग रही है कि मेरे को दो। मैंने आपको लगा दिया ना। मैंने सिंपल सी एक चूड़ी पहन ली है, एक एक्स्ट्रा रिंग पहन ली, बाकी तो 2 मैं पहन ही रहती हूँ। डुगू स्कूल से आ गया है, और जब भी डुगू स्कूल से आता है ना तो बेबी उसके पीछे लग जाती है। उसको बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर तो लोग में इतना प्यार रहता है ना कि मत ही पूछो। लगता है वाओ कितना प्यार है। कभी लड़ाई नहीं होता होगा, लेकिन उसके बाद लड़ाइयाँ फिर स्टार्ट हो जाती है। हस्बैंड आकर घर से काम ही कर रहे थे, लेकिन हाँ एटलीस्ट वो आ जाते हैं तो बच्चों को संभालते हैं। और मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दी हूँ पूजा की तैयारी। सबसे पहले मैंने पूजा के सारे बर्तन वर्तन धोए, फल फूल सब धो के। और इसकी भी पूजा में मैं कोई भी ना ऐसे स्पेशल पूजा होती है ना तो ऐसे पीढ़ा पे चौकी पे ही करती हूँ। अच्छा रहता है, एकदम स्पेशल जैसा फील होता है। तो सबसे पहले मैंने सूर्य को जल दिया, और यहाँ पर देख लो मैंने पूजा की सारी तैयारी अच्छे से कर ली है। और इसमें ना खीरा ज़रूर चढ़ता है इस पूजा में, मतलब सबसे मेन खीरा ही होता है। और चौकी पे मैंने शंकर पार्वती जी को भी रखा था, गणेश लक्ष्मी जी को, और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। वैसे तो जितवाहन भगवान होते हैं, ऐसे कथा में दी हुई है। कथा की किताब मेरे पास नहीं है, पर मैं यूट्यूब से या फिर गूगल से पढ़ लेती हूँ या यूट्यूब से सुन लेती हूँ। वैसे आज तो वीडियो कॉल पे मेरी दीदी ने भी
मुझे कहानी सुना दी थी, क्योंकि उसके पास किताब है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि जाऊँगी जब घर के साइड ना तो लेकर आऊँगी, लेकिन इतने कम समय के लिए और इतने दूसरे तीसरे काम के लिए जाती हूँ ना कि भूल जाती हूँ। और यहाँ पर अच्छे से मैंने पूजा वगैरह कर दी है, सारी चीज़ें चढ़ा दी है। जितिया को भी चढ़ाते हैं, हालांकि ना वो सतपुतिया या फिर नेनुआ किसी चीज़ का, वो जो सब्जियों के पत्ते होते हैं ना उसके अंदर रख के की जाती है। पर सच में यार यहाँ पे वो पत्ते नहीं मिले मुझे, मैंने बहुत ट्राई करा। और जो ओठंगन हमने बनाया था वो भी चढ़ा दिया है। ये ओठंगन बेसिकली ऐसा होता है ना कि हम जितिया अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो ये वही सिर्फ खा सकते हैं। और मतलब आई मीन कि मैं नहीं खा सकती, और जैसे बच्चे खा सकते हैं, मेरे दोनों बच्चे खा सकते हैं। विधि पूर्वक मैंने पूजा संपन्न की। यूट्यूब से मैंने कथा भी सुन ली थी, फिर मैंने आरती करी शंकर भगवान की, दुर्गा माँ की, गणेश लक्ष्मी की, और एकदम विधि विधान से पूजा को संपन्न किया। मैं सालों से ना हर त्यौहार की पूजा घर पे ही करती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ। वैसे तो इसकी पूजा नदी के मतलब किनारे होती है, नदी में जाया जाता है, नहाया जाता है और वहीं पे पूजा की जाती है। मैंने बचपन से अपनी मम्मी को भी देखा है, लेकिन यार अब कैसे बताऊँ, मतलब यहाँ पे कहाँ ही पॉसिबल है। तो जितनी अवेबिलिटी होती है, पॉसिबल होती है, मैं कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतलब मेरे पूजा पाठ की वीडियोस को देखते हैं और उसको बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जानने के बाद भी मुझे मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है, संभव नहीं है। इस वजह से जितना मैं कर पाती हूँ, जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ, पर मैं पूरी फीलिंग्स के साथ, श्रद्धा के साथ करती हूँ। और वो कहते हैं ना, जितनी भक्ति उतनी जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो मैं वही रूल फॉलो करती हूँ। फिर बच्चों को बुला लिया था, उन लोगों ने भी प्रणाम किया। देख लो मेरी बेटी कितने अच्छे से प्रणाम कर रही है। फिर उन लोग दोनों ने मेरा आशीर्वाद लिया, फिर मैंने हस्बैंड का आशीर्वाद लिया। तो इस तरह से मतलब हर त्यौहार में ऐसे हम करते ही हैं, मतलब छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़े आशीर्वाद देते हैं। ये एक रिचुअल्स है जो मैं हमेशा से फॉलो करती हूँ, और मेरे बच्चे भी इसे बखूबी अब समझ चुके हैं। हस्बैंड को मैं बोल रही थी मुझे बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दो, आशीर्वाद मांग रही थी उनसे। तो अच्छे से मैंने पूजा कर ली है, कथा वगैरह भी पढ़ लिया। मैंने तो मोबाइल से ही मतलब यूट्यूब से कथा सुन लिया था, लेकिन फिर मेरी दीदी ने वीडियो कॉल पे भी, उसके पास किताब है तो उससे मुझे सुना दिया। और दीदी ने बोला था ना कि 5 बजे से पहले पूजा कर लेना, तो मेरी पूजा तो 4:15 तक ख़त्म हो गई थी। मैं उसके कॉल का वेट कर रही थी, तो अभी उसका कॉल आया और उसके बाद मैंने कथा सुन लिया। अभी जितिया को भी थोड़ी देर में ना पहनना होता है, पहले बच्चों को टच करा के और फिर खुद पहन लेना होता है। मैंने दीदी से पूछा नहीं, तो अभी वो आरती कर रही है तो वो कर लेगी। अभी तो मैं पूछती हूँ उसको पहनना कब है। खुला ही रखा है, बेबी सो गई अभी पापा की गोद में। हस्बैंड आए ना तो वो गए नहीं, तो वो बेबी को देखे। डुगो अभी नीचे गया है खेलने के लिए, और मुझे ना प्यास उतनी तो नहीं, बट हाँ थोड़ी थोड़ी लग रही है। यहाँ ना बहुत ही मतलब टफ फेस्टिवल होता है, कुछ भी कहो। जैसे कि तीज हो गया, जितिया, उसके बाद छठ, लगभग 3 दिनों का फेस्टिवल होता है। तो हमारे यहाँ ना त्यौहार मतलब थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिर भी हो जाता है। और मुझे तो पता है त्यौहार करना और अपने सारे रीति रिवाज को फॉलो करना ना बहुत 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 पसंद। रात को अभी तो मैंने ना सुबह में हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह दे दिया था। मैंने रोटी बनाई थी, करेले का भुजिया और सैलड, कुछ खास बनाया था। डुगू को टिफ़िन भी दिया था, और लंच में वो इडली खा लिया। मैं लंच में कुछ भी नहीं बनाई थी, लेकिन डिनर में देखती कुछ बनाऊंगी। और मैंने पारण का बोला था ना कि सुबह में इसके पारण का भी टाइमिंग होता है, लेकिन थैंक गॉड की मतलब पता चला है ना कि 6:30 के बाद मतलब पारण कर सकते हैं। 8 बजे से 6:30 से। बेबी सो गई क्या? डुगू नीचे गया यार, उसके साइकिल में ना बिल्कुल हवा नहीं। देखा चला डलवा दोगी क्या? फैन चला दो, मत चला, छोड़ो। तो 6:30 बजे से 8 बजे तक हम उसका पारण कर सकते हैं। और इसकी पारण का भी नियम होता है। अभी मैं काला चना, काला उड़द शोक करूँगी, और सबसे पहले बिना टंग में, बिना दांत में या बिना जीभ में टच किए, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं तो जैसे 2 चना और 2 काला उड़द, होल पूरा होल वाला जो आता है 4, और 2 चना नहीं, सॉरी 1 चना और 1 काला उड़द एक बच्चे के लिए, और 1 चना काली चना और 1 काला उड़द होल दूसरे बच्चे के लिए, और 1 एक्स्ट्रा पहले हम चीलो सियारों को देंगे। अब चीलो सियारों को देने का क्या सेंस है मैं नहीं जानती हूँ, कथा में भी है, तो उन लोगों को देंगे, उनको पानी पिलाएंगे, और उसके बाद बिना दांतों में और जीभ में टच किए उसको निगलना है और पानी पीना है, और इस तरह से इस व्रत को पूरा करना है। फिलहाल तो अभी मैं जितिया पहनूंगी। डुगू नीचे गया है, वो ऊपर आ जाएगा तो उसको टच कराऊंगी बेबी को, और फिर मैं पहन लूँगी। और ये देखो मेरी बेबी सो गई, आज पूरे दिन सोई नहीं थी। डुगू नीचे से खेल कर आ गया था। तो ये जितिया बेसिकली दोनों बच्चों में टच करा के, मतलब एक बार पहना के और फिर से पहनना होता है। तो बेबी को तो मैंने
टच करा दिया था। फिर डुगू आया तो डुगू को भी टच कराया और फिर मैंने खुद पहन लिया। नीचे से आ गया था तो मैंने उसको जितिया टच करा के और यहाँ पर मैं खुद भी पहन ली हूँ। और अब जा रही हूँ मैं साड़ी को भी चेंज करूँगी। मुझे लग गई है प्यास और सर में हो रहा है दर्द। अभी हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, लेकिन सर दर्द इतना ही भी रहा है, इस वजह से मैं जा रही हूँ साड़ी वगैरह चेंज कर लेती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। चने मैंने भिगोने हैं तो वो तो रात में ही भिगोऊंगी। तो फिलहाल मैं ना आपसे ना सुबह मिलती हूँ, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू बात ही करती रहूँगी तो डेफिनेटली मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी और पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो चलिए, पूजा वगैरह अच्छे से हो गया है और आप सभी को मेरी तरफ से जितिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि जब ये वीडियो जाएगा तब जितिया निकल चुका होगा, बट कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पर पहन लिया। और पता है यहाँ पे ना जितिया नहीं मिलेगा, मैंने तो ऐसे ढूंढा नहीं है, तो मैं ये 2 पहन रही हूँ। पर अभी मैं जाऊँगी ना, कभी भी बिहार में चली गई या फिर अब तो मैं एक जुतिया और लेकर आऊँगी, मतलब दीदी के नाम का। फ़िलहाल तो मैं ये 2 पहनी हूँ। और चलिए आप लोगों से डायरेक्टली मैं सुबह मिलती हूँ नहा धो के, और आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे इस व्रत को तोड़ते हैं। क्योंकि पूजा पाठ तो मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस व्रत का मतलब पूरी तरह से कैसे पूरा किया जाता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। नहा धो के मैंने पूजा भी करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज हस्बैंड को बाहर भी जाना है, डुगू की स्कूल भी है, कोई छुट्टी वगैरह नहीं है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी ही उठ गई थी। पता है रात में मुझे सोने में बहुत तकलीफ़ हुई, मेरे सर में बहुत दर्द स्टार्ट हो गया था। मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना मैं रोने लगी थी लिटरली। और बेबी भी सुबह सुबह उठ गई है। तो पूजा वगैरह मेरा अच्छे से हो गया। सुबह ही मैं उठ गई थी 6:30 में, नहा धो के पूजा कर ली हूँ। यहाँ पर मैंने काला चना सोक कर दिया था रात में ही, और ये काला होल उड़द। तो सबसे पहले चीलो सियारों को देते हैं, तो मैंने दे दिया है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये दिया है और पानी ऐसे बालकनी में ही दे दिया है। और अब मैं निकलूँगी, पानी गर्म कर रही हूँ। और पता है मैं ब्लॉगिंग करने में ना बहुत ही लेट हो जाएगा, क्योंकि ना अभी 7:20 हो रहा है। डुगू को लिए टिफ़िन भी बनाना है और मैं बहुत सारा आज खाना वाना बनता है, लेकिन मैं क्या करूँ, जितना बन सकेगा बनाऊंगी। क्योंकि डुगू को छोड़कर आएंगे और हस्बैंड भी निकल जाएंगे, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। तो हड़बड़ी बहुत सारी हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या जल्दी जल्दी बना दूँ, ताकि मैं हस्बैंड को भी पैक कर दूँ, एटलीस्ट एक टाइम का ब्रेकफास्ट वो लेकर चले जाए। और डुगू के लिए भी बनाना है, तो फटाफट से बनाते हैं। तो मैंने काला उड़द जो होल होता है वो सोक कर रहा था, और काले चने मैंने रात में ही सोक कर दिया था। यहाँ पर मैंने पानी गर्म किया, क्योंकि जब भी व्रत खोलो ना तो बेसिकली कोशिश करनी चाहिए मोस्ट ऑफ़ द टाइम कि थोड़ा गुनगुना ही पानी पिए। तो यहाँ पर मैंने चना लिया है, 2 चने लूँगी मैं, और 2 काले उड़द लूँगी, और एक एक्स्ट्रा लिया जाता है। और इसको बिना दांत में और जीभ में टच किए निगल जाना है। बहुत टफ़ हो रहा था यार, मुझे तो ऐसा लगा ना कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने निगला। और फिर टुकू भी नहा लिया है, हस्बैंड ने उसे नहला धुला के रेडी कर दिया है, और मैं किचन में आ गई हूँ उसके लिए टिफ़िन बनाने। सबसे पहले मैंने उसे ऑलमोस्ट पिल ऑफ करके दे दिया है, और अब मैं उसके लिए टिफ़िन बनाऊँगी। मैं सोच रही थी कि हस्बैंड के लिए भी मतलब जो चीज़ें मैं बना सकती हूँ फटाफट से बना दूँ, ताकि उनको मैं दे दूँ। लेकिन वो इतनी हड़बड़ी में थे, वो डुगू को मतलब छोड़ने गए ना, उधर से ही वो भी निकल गए। तो ज़्यादा कुछ बना नहीं। मैंने करेले का भुजिया बनाया, डुगू के लिए आलू की भुजिया बनाई, और पूड़ी बना लिया। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ त्यौहार होता है ना, उसके सेकेंड डे के दिन कढ़ाई तो ज़रूर ही चढ़ती है। बहुत सारी चीज़ें बनाने का प्लान था, लेकिन अब हस्बैंड भी बाहर जा रहे हैं। डुगू ऐसा सच बहुत सारी चीज़ें खाता नहीं है, तो मैं बहुत ही मिनिमल चीज़ें बनाऊंगी। और सच बताऊँ ना तो फ्रीज़ में इतनी सारी चीज़, 2 तरह की सब्जियां पड़ी थी, राइस पड़ा था, दाल पड़ा था। और इस तरह से जब लेफ़्ट ओवर बहुत सारा खाना बचा हो ना, तो कुछ नेक्स्ट मतलब एक्स्ट्रा बनाने की इच्छा नहीं होती है। फिर भी मैं जो ज़रूरी था वो मैंने बनाया, लेकिन हाँ बहुत कुछ जो मैं बनाती वो मैंने स्किप कर दिया बनाना। तो यहाँ पर मैंने आलू का भुजिया बना लिया था, करेले का भी भुजिया बन गया था, और गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई। हस्बैंड ने करेले के साथ खा लिया था, और डुगू को मैंने पूड़ी भुजिया दे दिया। मखाने वगैरह रोस्ट कर दिए थे, और हाफ़ उठंगन उसके टिफ़िन में दे दिया था। आज मैंने टिफ़िन वाली वीडियो जो रिकॉर्ड करती हूँ शेयर करती हूँ वो नहीं बनाया। और जो काला उड़द मैंने शौक किया था ना, बहुत थोड़ा सा था, मैंने निगला। और बस जितने आप ये स्लॉट देख रहे हो ना, इतना ही बड़े बने थे। तो मैंने आज काले उड़द के दही बड़े बना लिए थे। ये मिक्स दाल है, मतलब बेसिकली हमारे यहाँ ये होता है, ये 5 तरह की दाल, जिसमें काला चना, काला उड़द और भी एक्स्ट्रा 3 तरह की दालें मिक्स करके ये फ्राई बनती ही है। तो ये दही बड़े और ये दाल बहुत कंपलसरी था, तो मैंने ये दोनों बना लिया। इसके अलावा मैंने राइस बनाई थी, और बाद में मैंने दही बड़े बना दिए हैं काले उड़द वाले। पकौड़े वगैरह किसी चीज़ का कोई झंझट नहीं पाला था, क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ भी बनाती तो मुझे ही खाना पड़ता।
और मैंने ना सुबह में क्या किया था ना कि 2 पूड़ियाँ खा ली थी, तो मुझे भूख लगी नहीं थी, तो अभी मैं वो सब नहीं खा रही हूँ। और बेबी को फिर नहला दिया, क्योंकि मैं आज सुबह नहा ली थी तो बेबी नहीं नहाई थी, तो उसे नहला दिया। अभी मुझे डुगू को स्कूल से लेने भी जाना है, और मीनवाइल मैंने राइस और एक और सब्ज़ी बना ली है। तो बस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज पारन वाले दिन मैंने क्या क्या बनाया था। वैसे बहुत कुछ तो नहीं बनाया, क्योंकि हस्बैंड बाहर चले गए थे ना, तो बहुत कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, सच बोलूँ तो बेबी हो गई है रेडी, और बेबी बड़े परेशान करती है, उसे लिपस्टिक का इतना शौक लगा है ना, मैं क्या बोलूँ। तो फिर बेबी को मैंने सुला दिया था वो खिला पिला के, तो मैंने सोचा कि चलो 2 बज रहा है, मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि डुगू को स्कूल से लाने में 3:30 हो जाता है, फिर उसे खिलाना पिलाना 4 बज जाते हैं, तो मुझे लगा आराम से खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे राइस निकाला, वो जो मिक्स दाल बनाया था वो बहुत ज़रूरी होता है, वो बनाना ही होता है, वो बनाया। साथ में दही बड़े, और एक मैंने सब्ज़ी बनाई थी बरबट्टी और आलू की सूखी सी, और सैलेड कट किया था। तो यही थी मेरी जितिया की पारन वाली थाली, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड करूँगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और मैं मिलूँगी कुछ नई चीज़ों के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।